प्यारे दोस्तों, हमारी हिंदी हिंदी की टेस्ट ही चल रही थी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार का। अब वर्ण विचार का टॉपिक चल रहा था, इसमें हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है। तालव्य है यानी कौन सा वर्ण है हमारा जो तालु से बोला जाता है। तालु से बोले जाने वर्ण है हमारे दोनों, तो ई है और चा वर्ग है। ये हमारे चा वर्ग और सलगम वाला शाह है, ये हमारे तालु से बोले जाते हैं। अब देखिए इसमें ऑप्शन में कौन सा है। पहले में टा है, दूसरे में जा है, तीसरे में का है और चौथे ऑप्शन में वाह है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ये जा चा वर्ग की लाइन में आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन से स्वर परस्पर सवर्ण जाति के हैं। सवर्ण का मतलब होता है एक ही जाति के। अब एक ही जाति वाले वर्ण कौन से हैं। देखिए आ और ई दोनों की जाति अलग अलग है, क्योंकि इसमें आ और ई। दूसरा ऑप्शन है हमारा ओ और ऊ, इन दोनों की भी जाति अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर ऊ छोटा और बड़ा ये दोनों इनकी एक ही जाति है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आता है एग्जाम में। उत्क्षिप्त वर्ण हमारे 2 होते हैं, डा और ढा, इनके नीचे बिंदी भी लगी रहती है। ये दोनों उत्क्षिप्त वर्ण हैं। ऑप्शन में देखें कौन सा है। ऑप्शन हमारा सेकंड हमारा सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पर देखें पहला ऑप्शन में ई लिख रही है, छोटा है, ये ह्रस्व है, क्योंकि स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व और दीर्घ। और ऊ हमारा छोटा है, री भी छोटी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से नासिक के व्यंजन कौन सा है। यानी नासिक के व्यंजन का मतलब होता है यानी वे व्यंजन वर्ण जो नाक से बोले जाते हैं। नाक से बोले जाने वाले 5 वर्ण हैं। अब 5 कौन कौन से हैं। तीनों अणा है। ना और माँ, ये पाँचों वर्ण तुम्हारे नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 से पहला सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है। 11वां व्यंजन, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्यंजन हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं, प्रारंभ कहाँ से होते हैं। तो व्यंजन हमारे का से प्रारंभ होते हैं, का से प्रारंभ होकर ज्ञान तक जाते हैं। तो देखिए का वर्ग है, इसमें 5 वर्ण आएंगे। उसके बाद में हमारे चा वर्ग है, इसमें भी 5 वर्ण आएंगे। 5 और 5 10 हो गए। उसके बाद में 11वें नंबर का वर्ण होगा तुम्हारा टा होगा। 11वें नंबर का वर्ण तुम्हारा टा होगा। टा हमारा 11वां व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखें कौन सा सही है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या हमारी 25 होती है। 25 कौन कौन से होते हैं। देखिए 25 वर्ण कौन से होते हैं। का वर्ग है, चा वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 होते हैं। तो ऐसे करके इन्हें 25, इनमें 5 वर्ण, का वर्ग में 5 वर्ण, चा वर्ग में 5 वर्ण, टा वर्ग में 5 वर्ण, ता वर्ग में 5 वर्ण और पा में 5 वर्ण। इस प्रकार टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी वर्णमाला में मुख्य
या मूल स्वर कितने होते हैं, मुख्य या मूल स्वर। तो मुख्य या मूल स्वर 4 होते हैं हमारे। अब 4 है, कौन कौन से हैं वे 4 देखिए, आ, ई, ई छोटी ई है, ई, ऊ और री, ये हमारे मुख्य या मूल स्वर कहलाते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या 4 है। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। 4 होती है, वे 4 कौन कौन से हैं, देखें 4 कौन कौन से हैं। छे, तरह, ज्ञा और तुम्हारी श्री है। ये का और सा से मिलकर बना होता है, का और सा। ये त्रय, ता और रा से मिलकर बना होता है। ज्ञा, जा और यहाँ से मिलकर बना होता है। और श्री सा प्लस रा से मिलकर बना होता है। इस प्रकार ये का स्तर झई सर 4 होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, 11। अब 11 स्वर कौन कौन से हैं, देखिए 11 स्वर हमारे आ, दोनों ई, दोनों आ होंगे, दोनों ई होंगी, दोनों ऊ होंगे, री होगी, दोनों ए होंगी, ओ और औ। इस प्रकार 11 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 स्वर होते हैं। इस प्रकार यही टेस्ट सीरीज हमारी पूरी होती है। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।